एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त निदेश बजाज के साथ। दोस्तों बहुत सारे बच्चे इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि जो एप्लीकेशन स्टेटस बच्चों का सीबीएसई में शो हो रहा है रीवैल्यूएशन वाला, वो कुछ बच्चों का अपडेट हुआ है, कुछ बच्चों का अपडेट नहीं हुआ है, कुछ बच्चों का स्टेटस अभी भी अंडर प्रोसेस टू बी पुल्ड दिखा रहा है। इसका मतलब है कि अब तक सीबीएसई आपकी कॉपी तक नहीं पहुंचा है या आपकी एप्लीकेशन तक अब तक सीबीएसई आया ही नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है जिन लोगों का स्टेटस है अंडर प्रोसेस, मिस्टेक फाउंड इन डैश डैश सब्जेक्ट वगैरह, अगर किसी का आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कॉपी पे कार्रवाई चल रही है, कुछ गलती आई है। गलती मीन्स बेसिकली मार्क्स बढ़ने के फेवर में ही, या ज्यादा ऑब्वियस बात है कटने के फेवर में बहुत कम है, क्योंकि आपने जिन क्वेश्चन के लिए रिवैल्यूएशन डाला था सिर्फ वही क्वेश्चन सीबीएसई चेक करेगा, पूरी कॉपी चेक नहीं करेगा, ये रूल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर आपने सही रीजन दिया है और सही एक्सपर्ट के थ्रू रीजन दिलवाया, तो मुझे लगता है बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। बहुत बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा, हमारा कंपार्टमेंट का एग्जाम है, हो सकता है शायद हमारी कंपार्टमेंट क्लियर हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। भाई अगर किसी की बच्चे की भी कंपार्टमेंट एक दो नंबर से रुकी हुई है, इसका मतलब है 100 में से किसी के 32 33 के आसपास नंबर है और कह रहा है कि कंपार्टमेंट है, तो भाई मैं बता दूं थ्योरी में अलग पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है। अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 में से आपको 26 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो जब तक आप 26 के आसपास नहीं है थ्योरी में 80 में से, तब तक आप पास नहीं माने जाएंगे। ध्यान रख के चलना है इस बात को, गलत फहमी मत रहना कि एक दो नंबर बढ़ने पर आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत कर लो, फोकस कर लो। एक दो नंबर बढ़ने से आप पास नहीं हो सकते भाई, मैं माफी चाहूंगा, सच में मुझे लगता है मैं दिल दुखा रहा हूं, लेकिन झूठ नहीं बोल पाऊंगा भाई। ठीक है, दूसरा बता देता हूं आपके सामने, यहाँ पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है एक पेज खुला हुआ है, हर घर तिरंगा वाला, वही सीबीएसई रिजल्ट वाला पेज है ये, जो मैंने आपको पहले भी शेयर करा है। सीबीएसई की रिजल्ट वाली वेबसाइट आई है आपकी मेन। ठीक है, इस पे मैंने उस दिन भी आपको चेक करके बताया था पूरा पूरा कैसे आप कर सकते हैं इसको चेक। अभी 18 अगस्त वाला जो हमारा लॉट है, लॉट नंबर 3 था, वही उसका रिजल्ट आ रहा है, अब तक नया लॉट नहीं आया। सीबीएसई मेंशन कर रहा है या कह रहा है, सुनने में आया है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है इस बात का, कि 22 अगस्त को लॉट 4 का रिजल्ट निकाल रहा है। उम्मीद है आ जाना चाहिए लॉट नंबर 4 का रिजल्ट। जिन बच्चों का अब तक अपडेट नहीं हुआ है, डिपेंड करता है रीजन पर। जैसे हमारा रीजन देहरादून वाला है तो उस पर इतने ज्यादा, एक तो पहली बार स्कूल नहीं है बहुत ज्यादा, दूसरा लिमिटेड है स्टाफ, एफिशिएंट है बहुत ज्यादा, फर्क इस बात पे पड़ जाता है। और इतना बड़ा रीजन भी नहीं है हमारा कि मैं कहूँ बहुत सारे स्कूल हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। पटना रीजन, दिल्ली रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, ये रीजन बहुत बड़े बड़े हैं, इनमें बहुत ज्यादा बर्डन रहता है सीबीएसई के ऊपर, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की नोटबुक को रिवैल्यूएट कराने टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा आ जाएगा, लेकिन टेंशन मत लो। ठीक है, तो अगर आपने कोई कोई बार बार जाके चेक कर रहा है, चेक कर रहा है, चेक कर रहा है, चेक करने पर अगर आपका रिजल्ट ऐसा आ रहा है, तो घबराओ मत यार, आ जाएगा आपका, अपडेट होगा, रिजल्ट अपडेट होगा, फॉर श्योर अपडेट होगा। इंतजार करना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा बिल्कुल भी। उम्मीद है अगर कल सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करता तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूंगा उन बच्चों से जिनकी कंपार्टमेंट है। ठीक है, उनसे मैं रूबरू होना चाहूंगा कि कंपार्टमेंट आपको कैसे क्लियर करनी है। इससे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। सीबीएसई ने दोस्तों कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज ही जारी करा है, जिसके अकॉर्डिंग जिन बच्चों की कंपार्टमेंट इस वजह से है कि उनका प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया था, आई रिपीट, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट इस वजह से है कि वो उनका प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया था या प्रैक्टिकल में वो फेल हो गए हैं, तो वो दोबारा से प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया है कि आप यही 23 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं। वेन्यू प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का वही है जो जहां पर थ्योरी एग्जामिनेशन है ना, वहीं पर उन्होंने एग्जामिनेशन आपका रखवाया है, आप प्रैक्टिकल जाके दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आप आंसर बुक जो भी प्रैक्टिकल किया वो भी आपको वहीं मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग सब सबमिट कर दिया जाएगा, तो आप प्लीज टेंशन मत लेना, आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, बस यही मेन है आपके लिए कि 23 और 30 के बीच में है। प्लीज एक बार अपने स्कूल से कंसल्ट करके आप प्लीज अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दे दो। अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे, इस वजह से आपका फेल दिखा रहा है, तो आप प्लीज दे देंगे, तो प्रैक्टिकल में जैसे आपके मार्क्स अपडेट होंगे आप ऑटोमेटिकली पास हो जाओगे। ठीक है, चलो जी, ये तो हो गया प्रैक्टिकल वाले बच्चों की बात। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कंपार्टमेंट, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट है भाई वो क्या करें क्या करें क्या करें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट है, ठीक है, उनको पास कराने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो लोग सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर आएंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बड़ी बात नहीं है, आ जाएंगे मेन वेबसाइट पे। ठीक है, आपके सामने आ चुकी है मेन वेबसाइट। ठीक है, मेन वेबसाइट पर आके दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको ध्यान से देखेंगे
तो बोर्ड एग्जाम वाला कॉलम मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम वाले कॉलम में आप आके याद से क्लिक करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर। आपको बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा प्रीवियस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 2022 वाला एग्जामिनेशन जो कि अभी हुआ था, ठीक है, और 2021 वाला एग्जामिनेशन, ये दो की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे लगता है काफी सफिशिएंट रहेगा। आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। कहा जाता है या जनरली देखा गया है कि 50 to 60% पेपर रिपीट होता है, ठीक है। तो 50 to 60% पेपर रिपीट होने का मतलब है जो आया हुआ है उसी को थोड़ा रिपीट करा जाएगा। प्लीज देखो 2022 वाला तो आपका सेकंड टर्म के ऊपर ही बेस्ड है, 2021 वाला आपका पूरे टर्म के ऊपर बेस है, पूरा सिलेबस कवर हुआ है, उसके अंदर वही टॉपिक्स निकाल लेना जो कि आपके टर्म 2 से रिलेटेड हो। टर्म 2 का सिलेबस आप लोग तैयार करना है, प्लीज उसको सेग्रीगेट कर लेना याद से और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मुझे उम्मीद है कि 50-60% कंटेंट रिपीट होगा और आप बहुत आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो दो बोर्ड के पेपर आपको तैयार करने हैं, 2022 वाला, 2021 वाला। इसके अलावा आप सीबीएसई के एकेडमिक वेबसाइट पर आएंगे, तो एकेडमिक वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहां पे जाना है दोस्तों सैंपल क्वेश्चन पेपर पर, और सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 2021 वाला जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आया था सीबीएसई की तरफ से, आपको उस पर क्लिक करना है। 10th का हो या 12th को आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आज से, ठीक है। आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आपका आया था, ठीक है, आप टर्म 2 वाला डाउनलोड कर लेना प्लीज, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस कर लेना है आज से। अगर आप ये 2-3 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस और 2-3 बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर है इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 60 to 70% मटेरियल बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप बहुत आसानी से, जी हाँ, बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं अपने कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को, ठीक। इसके अलावा अगर आपका कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, आपको गाइडेंस की नीड है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट में और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या आपको यही नहीं पता कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करके जाना ही जाना है हर हाल में, तो आप हमें हमारे नंबर 8445201000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको जरूर गाइड करेंगे कंपार्टमेंट के लिए, कि कंपार्टमेंट के लिए आपको क्या क्या चीजें हर हाल में तैयार करके जानी है, वो भी बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर आपसे पूरा कम्युनिकेट करके इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि आप अपने कंपार्टमेंट तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएं और बहुत इजीली आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर कर पाएं, ठीक है। इसके अलावा मेरे वो भाई बहन जिनकी कंपार्टमेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, क्लास 10th साइंस में या मैथ्स में है, तो प्लीज हमारा एक और चैनल है दोस्तों हमारे फ्रेंड का, मिस्टर आमिर अंसारी, उन्होंने आपके लिए स्पेशली एक सीरीज चलाने का फैसला करा है ताकि आप लोगों को अच्छे से गाइड करा जा सके। और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में या क्लास 10th के साइंस मैथ्स में अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो प्लीज आप इस चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब करिए और हर हाल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जल्दी से जाइए और आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलने वाला है, बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए भी। ये आपको जरूर बताएंगे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में क्या क्या आपको चाहिए। और अगर आपको कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग अवेलेबल हैं यार आपके लिए, हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। जल्दी से जाइए और बेनिफिट उठाइए। और दोस्तों टेंशन मत लो, कल आ जाएगा यार रिजल्ट, इतना ज्यादा टेंशन लेके मत चलो बिल्कुल भी, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जैसे ही सीबीएसई अपडेट करता है रिजल्ट को मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा, पोस्ट में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसा भी होगा, तो आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आप प्लीज, अगर किसी कंपार्टमेंट का एग्जाम है तो भाई उसकी तैयारी करो यार। अगर वही आप गलत हो मत रखो कि कंपार्टमेंट है सीबीएसई पास कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप को गलत फहमी में मत रखो, मत रखो, मत रखो। अगर एक आधे नंबर से आपका थ्योरी, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत बच्चों की गलत फहमी है कि थ्योरी प्रैक्टिकल के मार्क्स मिला के पास हो जाए तो हो जाएंगे, 33 नंबर आगे तो पास है, नहीं, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, थ्योरी में अलग पास होना है। तो एक गलत फहमी मत रखो। कोई अगर कह रहा है कि ऐसा है ऐसा है तो बहुत बड़ा बेवकूफ है यार, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, उसकी बातों को मत सुनो, मत सुनो, मत सुनो। आपको थ्योरी में अलग पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, ठीक है। तो अपने कंपार्टमेंट की अगर किसी का भी एग्जाम है तो उसकी तैयारी करो अच्छे से और अच्छे नंबर स्कोर करो, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपका है, किसी का भी है, तो भाई हिम्मत मत हारो, तुम दे सकते हो, बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आती है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तो आप हमारे, ऑब्वियस ही बात है, जैसे आप कांटेक्ट करते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने पता ही है आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, 8445201000 पे आप कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।